हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राइट डायरेक्शन एकेडमी। बच्चों, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं एक फाउंडेशन बैच बना रहा हूँ, है ना, बिल्कुल जीरो से। एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कुछ बच्चों को कि सर हमने मैथ्स बहुत दिन पहले पढ़ी है ना, स्कूल में पढ़ा करते थे, उसके बाद हमने मैथ्स छोड़ दी। खासकर आर्ट्स के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे, है ना, और बहुत से बच्चे जो मैथ्स के भी रहे हों, बट कई बार प्रॉब्लम आती है कि वो सब भूल जाते हैं। कुछ लोग जॉब करने लग जाते हैं, कुछ लोग अपने ग्रेजुएशन के कारण भूल जाते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, उसके हिसाब से मैं आपको मैथ्स को कैसे डील करना है। अच्छा देखो, एक और बात कि अब सारे एग्ज़ाम में मैथ्स बहुत एसेंशियल है। जो भी गवर्नमेंट लेवल का एग्जाम देखोगे तो उसमें आपको मैथ्स तो करना पड़ेगा। और बड़ा दुख होता है कि यार सर मैथ्स के कारण कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना। खासकर कुछ और एग्जाम, इवन आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम में भी मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है ना। सारे स्टेट लेवल के, है ना, पीएसयू के एग्जाम, इवन आईएएस में भी सीसेट का रोल है, क्योंकि सीसेट क्वालिफाइड ही कर दिया है, फिर भी आप देखेंगे कि यूपीएससी कितना स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ाता है ना। उसकी क्वेश्चन का लेवल देखो कितने स्टैंडर्ड का आता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसको कैसे डील किया जाए, कैसे हम मैथ्स के डर को हटाएं, वो सब मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना कैलकुलेशन का पार्ट तेज करें, जो कि आप लोगों का बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को मैथ्स सीख जाते हैं, अच्छे से आ गई कैसे क्या बनाना है। कुछ लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिख भी जाता है, समझ में भी आ जाता है, बट जल्दीबाजी करते हैं या फिर एग्ज़ाम प्रेशर के कारण वो कैलकुलेशन गलत हो जाती है। इवन बहुत से लोग तो कैलकुलेशन में इतने वीक होते हैं कि वो ऑप्शन भी देखकर नहीं कर पाते। तो मैं आपको कुछ मेथड बताऊंगा। कई बार कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा, आप अपने ऑप्शन से आंसर निकाल लोगे। कई बार आप देखेंगे कि कुछ कंपैरिजन करके आंसर निकालेंगे। तो ये सब ट्रिक मैं आपको इस कोर्स में करवाऊंगा। तो ये मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस तरह का टाइम नहीं मिल रहा था। मैं बहुत बिजी था अपने इंस्टीट्यूट में, सुबह से शाम तक की क्लासेस है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरह का कोर्स एक यूट्यूब पे लॉन्च किया जाए, है ना, बिल्कुल बिगनर बच्चों के लिए। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मेरा कहना मानना पड़ेगा कि आज जो ये कोर्स स्टार्ट हुआ है, मैं डेली इसकी आपको, है ना, यूट्यूब पे डालूंगा, इसकी वीडियो डालूंगा। आप डेली मेरे साथ जुड़ें। हो सकता है जब भी ये 8-10 दिन का जो कोर्स होगा, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ मैं इस कोर्स में आपको, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी मैथ्स का कोर्स भी स्टार्ट करूँगा। तो इस कोर्स में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बच्चों टेबल याद करना है, पहाड़े याद करना है 20 तक के, ठीक है। थोड़ा एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 30 तक के, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो 30 तक के पहाड़े आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो मैं तो मानता हूँ कि आप 30 तक के पहाड़े याद करो। देखो यार बच्चों, गवर्नमेंट जॉब का सवाल है, इतनी मेहनत तो करना पड़ेगा। उसके बाद और कैसे कैलकुलेशन होती है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। आज मैं आपको बहुत इजी से स्टार्ट कर रहा हूँ वैदिक मैथ्स, है ना। देखो वैदिक मैथ्स 3000-4000 साल पहले की मैथ्स, जो कि हमारे पुराणों में लिखी थी, है ना, वेदों में लिखी थी। और इतनी ज़बरदस्त मैथ्स है, मैं तो उसका आपको सार समझाने वाला हूँ। अगर आप देखेंगे तो इसमें 16 नियम है, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा प्यारा लिखा हुआ है। और ये सब संस्कृत में लिखा हुआ था, उसको कन्वर्जन करके जो हमारे सामने रिजल्ट आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों, मैं वैदिक मैथ्स का सबसे पहले आपको बताता हूँ। अच्छा, हम वही पढ़ेंगे जो अपने काम का होगा, वैदिक मैथ्स। चलिए, वैदिक मैथ्स में मैं आज आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है ना। द मैथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, वैदिक मैथ्स की जब भी बात कहते हैं, बहुत ही गजब की मैथ्स है, मैजिकल मैथ्स है। इसमें हमेशा हम आधार ढूंढते हैं, बेस ढूंढते हैं। बेस मतलब बेस अधिकतर एंडिंग विद द जीरो होता है, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। चलिए, मैं अभी से ना सारा कॉम्प्लिकेशन हटाकर आपको एक आसान मैथ्स बता रहा हूँ, वैदिक मैथ्स, है ना, ध्यान से सुनना। तो चलिए देखते हैं स्क्वायर निकालने के मेथड। मैं आपको ना बहुत तरह तरह से वैरायटी फॉर्म में बता रहा हूँ, और ये ओरल मैथ्स है, बिना लिखे आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी नंबर जस्ट 100 से छोटा हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। जस्ट 100 से 16, मैंने जस्ट क्यों बोला, कोई 90 की सीरीज़ में हो, है ना, 80 की सीरीज़ में हो, तो आप उसको इस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। देखो कितना फास्ट मेथड है। जैसे अगर आपसे मैंने पूछा कि बच्चों 98 का स्क्वायर क्या होता है,
अब आप ये बताओ 98 के लिए आप कौन सा आधार बेस्ड चुनोगे? 100? ये 100 से कितना कम है बच्चा? 2। और 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। देखो मेरा बेस 100 है तो मैं 100 के 2 जीरो को काउंट करूंगा और पहले 2 अंक, क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं, पहले 2 अंक को मैं लिखूंगा ये नंबर जितना 100 से कम है उसका स्क्वायर। 98 100 से कितना कम है? 2, तो मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर 2 यूनिट में, 0 और 4, है ना बच्चा? 98 100 से कितना कम है? 2, तो 2 का स्क्वायर 2 यूनिट में, 0 4। और जितना कम है उतना उसमें से घटा दो, माइनस कर दो। मैं बोलूंगा बच्चा 98 माइनस 2 कितना हो गया बच्चों? 96। अरे वाह, 9604 इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा देखो एक और देखते हैं ना, जैसे मैंने बोला कि 92 का स्क्वायर बताओ बच्चों कितना होता है? देखो 100 से कितना कम? 8, तो 8 का स्क्वायर 2 यूनिट में, 8 का स्क्वायर 2 यूनिट में, और 8 कम है तो 8 कम कर लो, है ना? आप बोलोगे सर 92 माइनस 8 हम यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा मैथ्स में ना ट्राई करो ओरल करने की, मौखिक करने की। जैसे मुझे 92 में से 8 घटाना है, मैं है ना बिल्कुल बिगनर्स के लिए पढ़ा रहा हूँ ये, ठीक है? तो देखो 92 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 90। अब कितना और बचा? 6 और बचा, तो 6 और घटा लो। 90 में से 6 घटाओगे तो 84, तो ये हो गया 84, ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये तो बहुत सिंपल, जैसे और पास है ना, और कम नंबर ले लेते हैं, जैसे 89 का स्क्वायर आपको निकालना है ना बच्चा? अब आप बताओ 89 100 से कितना कम है? 11, तो आपको लिखना पड़ेगा 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। अच्छा मैंने क्या बोला? 2 डिजिट लिखना है पहली वाली, बच्चा डिजिट को है ना इधर से ही काउंट किया जाता है, राइट से, है ना? पहली वाली 2 डिजिट लिखना है, तो आप लिख दो 21, और जो एक बचेगा ना बच्चा वो बनेगा कैरी हासिल का, है ना? अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 89 100 से कितना कम है? 11, तो आप लिख दो 11 कम है और जो कैरी होगा वो हमेशा जुड़ेगा। तो यहाँ पे आपने कहा सर हम इसको +1 कर देते हैं, देखो कितना सुंदर। 89 माइनस 11 है, -11 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? -10, और 89 में 10 घटाओगे तो कितना आएगा? 79। दिस इज वेरी फैंटास्टिक। कोई भी नंबर अगर 100 से जस्ट कम हो तो ऐसे आप ओरल सॉल्व करेंगे, ठीक है? आया सबको? अच्छा चलो इसका सेकंड मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई नंबर 100 से जस्ट ज़्यादा हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे मैथ्स में, ठीक है बच्चा? सबकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना? 100 से ज़्यादा देख लेते हैं, ठीक है? आप प्रैक्टिस करें। अब देखो ये जो मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ ये तो बड़ा आसान है, पहले आप मेरे मेथड से शॉर्टकट से सॉल्व करें, उसके बाद कैलकुलेटर से चेक कर लें कि आपका आंसर सही है। इसमें आंसर क्वेश्चन होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? चलो एक बार देखते हैं 100 से जस्ट ज़्यादा। जैसे मैंने बोला 107 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है? अब आप बताओ ये 100 से कितना ज़्यादा है? 7, तो 7 का स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा, है ना? और 2 डिजिट में, तो बच्चा 7 का स्क्वायर लिखो 2 डिजिट में, कितना आ गया? 49। और देखो इसमें क्या था ना, कम है तो मैंने कम किया था, इसमें क्या है? 107 100 से 7 ज़्यादा है तो यू हैव टू ऐड द 7, 107 में 7 जोड़ लिया, बच्चों कितना आ गया? 114, तो ये इसका आंसर है 107 का स्क्वायर, है ना बच्चा? कितना सिंपल। चलो एक और देखते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताओ 1113 का स्क्वायर कितना होगा? देखो 100 से जस्ट ज़्यादा की बात करो, ठीक है? 100 से कितना ज़्यादा? 13, तो 13 का स्क्वायर लिखो 2 डिजिट में, 6 9 और यहाँ पे 1। देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, इट्स गुड मैथड। 13 का स्क्वायर होता है 169, 69 लिखा और एक हासिल का, 2 डिजिट में लिखना है क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं, ठीक है? अच्छा और 113 100 से कितना ज़्यादा है? 13, तो 13 ऐड करो और साथ में एक और ऐड करो तो ये हो जाएगा। तो 113 में 13 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 126, और इसमें एक जोड़ा तो 127, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 12769। बताओ पहले, ठीक है बच्चों? देखो कितने सिंपल हैं, और ये है इट इज़ अ ब्रिलियंस ऑफ द वैदिक मैथ्स, ठीक है? 100 से ज़्यादा 100 से कम। अच्छा मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, फिलहाल मैं इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ,
अच्छा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हर एग्जाम में काम आता है। इवन बैंक पीओ में तो आपको सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक नाम के इसके बहुत से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। इवन एसएससी सीपीयू सब में ये काम आता है। अब देखो, अगर कोई नंबर जैसे 300 के नज़दीक लेता हूँ मैं आपको, है ना, 300। अब आप बताओ मैंने क्या किया, मैंने अपना बेस को चेंज कर दिया, 100 से क्या कर दिया 300, है ना। चलो जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ 308 का स्क्वायर निकालना है मुझे, है ना। देखो ध्यान से देखना, अपना क्लासिकल मेथड से टाइम लगता है, आप वैदिक मैथ्स लगाएं तो देखो कितना फास्ट। सबसे पहला मेथड, ये 300 से कितना ज़्यादा है 8, तो 8 का स्क्वायर लिखो 2 डिजिट में। अरे वाह, मजेदार। अच्छा, उसके बाद 308, 8 से, है ना, 300 से कितना ज़्यादा है 8, तो 8 जोड़ दो जैसा आप तक करते हुए हैं। बट बच्चा एक चेंज है आपका, है ना, आपने अपना बेस 100 से 300 कर दिया, कितना 3 टाइम्स, तो जस्ट मल्टीप्लाई विद द 3। अब आप बोलोगे सर इसमें तो टाइम लगेगा। बच्चा ये फास्ट मेथड है, इतना तो टाइम लगेगा ही, ठीक है। नाउ यू कैन राइट हियर, आपने क्या किया, 18 का 8 हंसी लगा, 1 3 और 1 4 और 3 3 9, तो 948 इसका आंसर आ जाएगा। आप समझ में आया, ठीक है, बहुत सिंपल है। इवन इसमें लेस वाला आता है ना, जैसे अगर मैं आपसे बोलता कि 697 का स्क्वायर बताओ। अब देखो 697 में बेस क्या है 700, इसमें बेस है 700, तो अगर आपसे कोई पूछे तो पहले 3 कम है तो 3 का स्क्वायर कितना 09 होगा, है ना। 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 09। अच्छा, अब आप देखो 697 कितना कम है बच्चा, 700 से 3 कम है, तो यहाँ पे लिखो 3 कम। बट आपने बच्चा बेस 100 से 7 गुना बढ़ाया है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द 7, है ना। मैं लिख देता हूँ 7 इंटू 697 में से माइनस किया कितना आया 694, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिख देते हैं 80 लगा 2 63 42 48, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, आज मैंने ना सिर्फ स्टार्ट किया है, अभी मेरी थोड़ी सी क्लास भी है, तो मैं आपको बाद में इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा। फिलहाल आप इसी की प्रैक्टिस करें, है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करें कि कैसे कोई भी नंबर, तो अब आपके पास कोई भी हो। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका बेस चेंज करते हैं तो आपका आंसर भी चेंज होगा, है ना, ठीक है। आप बच्चा इसको ट्राई करें, हम और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको और लंबा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था कि आप इस तरह के कोर्स में इंटरेस्टेड हो या नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना के पहले आपसे आपके कमेंट्स लूँ, है ना, आपके क्या पसंद है, इस तरह का चाहते हो तो मैं आप पे 10 से 15 दिन मेहनत करूंगा। हर दिन मैं आपका एक वीडियो देके आपका कैलकुलेशन पार्ट बिल्कुल सॉलिड करवा दूंगा। इवन मैं आपको ऐसा बता दूंगा कि ऑप्शन से आंसर कैसे निकालना है ना, हर एग्जाम में, हर कोई भी एग्जाम का। पर वो ट्रिक के लिए कुछ तो कंस्टेंट होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, पर उससे भी फिर भी हम बहुत सारे क्वेश्चन को इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप सो। मैं आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स जरूर दीजिए। इस तरह का वीडियो आपको पसंद हो तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।